नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह वीडियो नंबर 31वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, सामिष भोजी का अर्थ है। सामिष भोजी का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ खाता हो। ऑप्शन बी, जो मांस भोजी हो। ऑप्शन सी, जो केवल फलाहार करता हो। डी, जो निराहार रहता हो। तो सामिष भोजी का अर्थ होता है जो मांस भोजी हो। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? आम शब्द में आपको संज्ञा पूछी है। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो यहाँ पर आम शब्द में जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी किसकी रचना है? मोहन राकेश की, मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की या मुंशी प्रेमचंद जी की। तो बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ या होठों का प्रयोग होता है वो आपके ओष्ठ वर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ऊ। तो जैसे आपने ऊ का उच्चारण किया आपके ओष्ठ का प्रयोग हुआ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर आपको चारों विकल्प में से कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द है यह बताना है। पढ़ना, वह, घर या गहरा। तो इन चारों विकल्प में से वह शब्द आपका सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो जहां कार्य स्वयं न करते हुए किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है तो वहां पर क्रिया का जो रूप होता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने स्वयं सामान जाके बाजार से नहीं लाई, पिताजी से उन्होंने मंगवाया। इसलिए इसमें प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वाक्य में दिन शब्द है। वाक्य जो दे रखा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वाक्य में दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिन होता है या होती है, तो दिन होता है इसलिए ये शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का याद रखना है साथियों, अथ का विलोम शब्द इति होता है। राइट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 है, व्यवहार। व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, विधन अवधन हार। ऑप्शन बी है व्यवधन हार। सी है व्यधन बहार। डी है व्यधन वधन हार, सॉरी हार। तो यहाँ पर व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विधन अवधन हार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या कर्म कारक। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो से कब आता है? जब करण कारक होता है, उसमें विभक्ति कारक आपका जो होता है कारक चिन्ह से, करण कारक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, रीति शब्द का बहुवचन है। रीति शब्द का आपको बहुवचन शब्द बताना है। रीतियों, रीति, रीतियों या रीतिया। तो रीति शब्द का बहुवचन रीतिया होगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा।
प्रश्न संख्या 12। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है मुकुल। मुकुल निम्न में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल किस शब्द का समानार्थी शब्द है? कमल का, मीन का, कली का या कनक? तो मुकुल किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो यह कली शब्द का समानार्थी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पर आपसे अंतस्थ व्यंजन नहीं है यह पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए साथियों कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। पहली बात क्या है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक य होता है, र होता है, ल होता है और व। य, र, ल और व ये आपके कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। यह आपका अंतस्थ व्यंजन, र भी अंतस्थ व्यंजन, ल भी अंतस्थ व्यंजन, लेकिन प जो है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होना इसका अर्थ पूछा है। काम न करना तो ये इसका अर्थ नहीं होगा। काम समाप्त करना ये भी अर्थ नहीं है। काम पूरा न करना ये भी अर्थ नहीं है। काम काज में कोरा होना इसका अर्थ ये कि काम न जानना। काम न जानना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपको पंक्ति में जनु शब्द दिखे, मनु शब्द दिखे, जानो दिखे, तो यहाँ पर देखिए जनु शब्द दिख रहा है, इसलिए इसमें जो अलंकार होगा वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय से संबंधित हम प्रतिदिन सुबह 9 बजे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद करता हूं 15 ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला वीडियो हमारा गणित प्रैक्टिस क्लास के नाम से आता है, जिसमें हम शाम को प्रतिदिन शाम को 7 बजे गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल के माध्यम से गणित और हिंदी, बाकी अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण के भी हमारे वीडियो आ रहे हैं, बाल विकास के भी वीडियो 1 या 2 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनकी तैयारी करके बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।